अब शान्विका कॉलेज में टॉप करने के बाद कुलदीप को पूरे कॉलेज में ढूंढने लगती है, लेकिन कुलदीप उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। इसीलिए शान्विका सीधा कुलदीप के घर पहुंचकर उसकी बहन से पूछती है कुलदीप घर पर है क्या, लेकिन शान्विका को कुलदीप वहाँ भी नहीं मिलता। इसलिए शान्विका काफी नाराज हो जाती है। अगले दिन शान्विका कुलदीप को ढूंढने के लिए उसका बीच रास्ते में ही इंतजार करने लगती है, लेकिन उस दिन कुलदीप कॉलेज ही नहीं आया होता है, केवल उसका दोस्त पिंटू आया था। अब शान्विका पिंटू को रोककर कुलदीप को फोन लगाने को कहती है, क्योंकि वह कहती है वो मेरा फोन तो उठाएगा नहीं। और तो और शान्विका उसके दोस्त से यह भी कहती है कुलदीप को ये मत बताना कि हम यहाँ हैं। अब पिंटू शान्विका के डर से कुलदीप को फोन लगाकर उससे सब कुछ पूछ लेता है कि आखिर वह कहाँ मौजूद है। इतना सुनते ही शान्विका सीधा कुलदीप के पास जाने लगती है, जहाँ पर कुलदीप छिपकर बैठा है। अब पिंटू जल्दी से दूसरे फोन से कुलदीप को कॉल करके बताता है भाई तू वहाँ से जल्दी भाग जा, शान्विका वहाँ पहुँचने वाली है। इतना सुनकर कुलदीप वहाँ से भागने लगता है कि इतने में वहाँ शान्विका आ जाती है। वह कुलदीप को पकड़कर किस कर देती है और उससे कहती है अब तुमने हमारे शरीर का नमक छका है, नम का हराम मत करना, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। शर्त के मुताबिक अब कुलदीप भी शान्विका से बहुत प्यार करने लगा था। कुलदीप अपना ज्यादातर समय शान्विका के साथ बिताने लगा था, लेकिन एक दिन कॉलेज में जब कुलदीप क्लास में पढ़ रहा होता है तो शान्विका वहां आकर गेट को बंद कर देती है और कुलदीप के साथ फुल मूड में रोमांस करने लगती है। लेकिन कुलदीप को क्लासरूम में यह सब देखकर अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वह शान्विका को मना कर देता है। इसी के चलते शान्विका कुलदीप को अपनी बाइक पर बैठाकर कॉलेज से काफी दूर किसी गाँव में ले जाती है। इसके बाद शान्विका और कुलदीप काफी देर तक वहीं समय बिताते हैं, लेकिन कुलदीप को यह सब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कुलदीप के मन में एक डर यह भी था कि अगर चौहानों को पता चल गया कि वह शान्विका से प्यार कर बैठा है तो वे उसके साथ क्या करेंगे। लेकिन शान्विका कुलदीप से यह कह देती है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अब उसके बाद शान्विका और कुलदीप वहाँ से निकलकर कहीं और जाने लगते हैं। इतने में कॉलेज के कुछ लड़के उन्हें अकेले में मिलते हुए देख लेते हैं। दूसरी जगह जाने के बाद शान्विका और कुलदीप फुल मूड में आ जाते हैं और रोमांस करने ही वाले होते हैं कि इतने में शान्विका का भाई बहुत से लड़कों को लेकर वहाँ आ जाता है। अब कुलदीप को जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। अब शान्विका जैसे ही अपने भाई को यहाँ आता देखती है तो शान्विका कुलदीप को छत पर जाने के लिए कहती है। अब कुलदीप जैसे ही ऊपर जाता है तो उसका भाई अचानक वहां आकर उसके सिर में जोर से एक ईंट मार देता है। उसके बाद चौहानों के लड़के कुलदीप को पकड़कर घर ले आते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगते हैं। यहाँ कुलदीप की माँ भी फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन चौहानों को उन पर जरा भी दया नहीं आ रही थी। कुलदीप के पिताजी काम कर रहे होते हैं, लेकिन चौहानों के कुछ लोग आकर उनके पिता को भी मारने लगते हैं। फिर उसके पिता को पकड़कर उन्हीं चौहानों के घर ले जाकर बेरहमी से लगातार पीटते रहते हैं। कुछ ही देर में जब चौहान घर से निकलते हैं तो कुलदीप के पिता चौहान के पैरों में गिरते हुए कहते हैं मेरा कुलदीप ऐसा नहीं है, आप एक बार शान्विका जी को बुला लीजिए। अब चौहान भी शान्विका को बाहर बुला लेते हैं। अब कुलदीप भी शान्विका के जवाब सुनने का इंतजार कर रहा था, लेकिन शान्विका आते ही कहती है गलती हमारी नहीं थी, यही हमारे पीछे पड़ा था। इतना सुनकर कुलदीप को बहुत बड़ा धक्का लगता है। शान्विका के एक झूठ ने कुलदीप की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अब सभी चौहान के लफंगे गुंडे कुलदीप और उसके परिवार को सभी गांव के लोगों के सामने बहुत ही बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं। अब कुलदीप का सारा करियर धरा का धरा रह जाता है। तभी कुलदीप की बहन भी दौड़ती छूटती अपने परिवार के पास आने लगती है। इतने में शान्विका का भाई उसे देखते ही उसके कपड़े फाड़ देता है। इसके बाद वे सभी चौहान मिलकर कुलदीप और उसके परिवार को उन्हीं के घर में बंद कर बाहर से आग लगाने ही वाले होते हैं कि कुलदीप उन्हें छत से आग लगाते हुए देख लेता है। कुलदीप नीचे आकर अपने पूरे परिवार को छत के रास्ते से ही भागने लगता है। अब कुलदीप ने ठान लिया था कि वह अपने परिवार को किसी भी हालत में बचाकर ही रहेगा, इसीलिए वह गांव से शहर जाने वाली बस को रोककर शहर की ओर जाने लगता है। अब कुलदीप के अंदर का ज्वालामुखी भी फट चुका था। उसने उसी दिन ठान लिया था कि चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन वह शान्विका को उसके झूठ बोलने और अपने परिवार का मारे पीटे जाने का बदला जरूर लेगा। लेकिन अब वह कुलदीप जिसके पास अभी कुछ भी नहीं है, वह भला चौहानों की बराबरी कैसे करेगा? यह जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दे।